आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में हमारा एक एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड के ख़ास हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जाहिदा बेगम साहिबा, जो बेंगलुरु से इनका ताल्लुक़ है। आज हुबली की सरज़मीन पर मौजूद हैं। हुबली की सरज़मीन पर उर्दू की बका और तरक्की और बेदारी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुबली में रखा गया था, जिसमें हैदराबाद, यादगीर, शिमोगा, धारवाड़, कश्मीर, यानी हर इलाके से यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर जाहिदा मैडम मौजूद है। मैडम, आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है उर्दू की बका, उर्दू की तरक्की के लिए, इस प्रोग्राम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम के साथ साथ इस वॉइस ऑफ गुलबर्गा के ज़रिए इन्होंने कवरेज लिया है। यहाँ पे इंतज़ामिया में कुछ टाइम की किल्लत की वजह से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके थे, लेकिन हमको खुशी है कि वॉइस ऑफ गुलबर्गा ने इसको कवरेज दिया है। अभी यही कवरेज दूसरे सारे न्यूज़पेपर्स में जाएगा और दूसरे टीवीज़ में जाएगा। ये एक कोशिश थी उर्दू के लिए, तमाम उर्दू के दर्दमंद हजरात, जिसमें गवर्नमेंट से ले करके आम इंसान सारे ही शामिल हैं। गवर्नमेंट में हमारे वे कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी चेयरमैन जो अजीम साहब हैं, अब्दुल अजीम साहब, जो चेयरमैन हैं कर्नाटका गवर्नमेंट से, वो थे। हमारे जनाब शफीउल्लाह साहब जो कि JDS के MLA रह चुके हैं, जिन्होंने इस तंजीम में इस उर्दू की बका के प्रोग्राम के लिए ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है उसके लिए उनके जो सारे मेम्बरान हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है और हर तरह से ताउन दे के उन्होंने कहा कि किस तरह इस काम को आगे वो ले जाएं ताकि इसका वो जो मकसद है वो गेन कर सकें। उसके अलावा ख़ास करके इस तंजीम की रहनुमाई के लिए जनाब अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब हज़रत जो हैं, जो उसी इलाके के हैं आपके गुलबर्गा और बीजापुर के, और यहाँ पे बेंगलोर में बेस्ड हैं। उन्होंने इसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली। नूर जहरा मैम जो इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको और उनके प्रेसिडेंट और सारे उनके जो 11 डायरेक्टर्स हैं, उनको सारों को उन्होंने ताउन दिया है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जिसको मैं हेड करती हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम की मैं हेड हूँ। काफ़ी 15 साल पुरानी तंजीम है ये, और जब से इस तंजीम को हमने काम करते हुए देखा है, लोगों ने 500 डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम 2 लाख के करीब लोग इससे जुड़े हुए हैं, मेंबर्स बने हुए हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 ईज़ हैं। दीज आर द 3 ईज़ ऑन विच एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स concentrate and strive for the development. In the meantime, वक्त के चलते चलते, क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम है, मैं उर्दू में बोलने को प्रेफरेंस दूंगी। वक्त के चलते चलते जब हमको ये तंजीम जो उर्दू डेवलपमेंट की है, ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट वेलफेयर की, इन्होंने जब हमको इसके सिलसिले में दावत दी और हमने इनका काम देखा, इनकी कोशिशें देखी, तो हमने भी, हम सभी ने उर्दू के लिए AMP ने इसको बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ी मदद की है, ताउन किया है हम सब ने मिलके। क्योंकि हम जिन स्कूल्स में और कॉलेज में बच्चों के लिए काम करते हैं, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, वहाँ ज़्यादातर, क्योंकि मादरी ज़बान मुसलमानों की है ये, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हमको उर्दू वाले मिलते हैं और हमारा फोकस ऑटोमेटिकली उर्दू की तरफ से हो जाता है। ऑल्दो वी आर अ सेकुलर तंजीम, और सारे ही इंडिया में सारी ही जगहों पे हमारे काम होते हैं, सारे स्कूल्स में बिल्कुल एक सेकुलर लाइन पे हम काम करते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में थ्रू आउट इंडिया में हर एक मुकाम पे हमारे जॉब फेयर्स हुए हैं। यस्टरडे वी हैड कवर्ड दिल्ली एंड लास्ट वीक वी हैड कवर्ड कोलकाता एंड हैदराबाद, चेन्नई। इसी तरह हर दिन हमारा इस मुल्क में एक जॉब ड्राइव और एक जॉब फेयर होता रहता है। आप जानते हैं कि जॉब की इंसान को कितनी ज़रूरत है, तो AMP ने जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा अपना काम फैला रखा है, इसलिए भी कि इसके ज़रिए हर एक वो नौजवान जो तालीम याफ्ता, हम जब उर्दू की बात करते हैं तो ये तालीमी इदारा है, उर्दू से तालीम याफ्ता हो या किसी भी लैंग्वेज से तालीम याफ्ता, उन सारे बच्चों को जॉब्स की जो ज़रूरत होती है, जो कि बेसिक एक नेसेसिटी है, तो उसके लिए हम लोग फोकस करके काम करते हैं। पहले तो हम उनको एजुकेट करते हैं, हम उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रिए, हमारे जो एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके ज़रिए हम उनको अवेयर कराते हैं कि किस तरह जॉब के लिए आपको अपने आप तैयार होना है। मैडम, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जी ज़रूर। उर्दू को एकदम कमतर ज़बान समझा गया है, लोग इसलिए उर्दू से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं।
ये एक चीज़ है जो हिंदुस्तान में चल रही है और बहुत सारी मीडिया ने इसको कवर किया हुआ है, बहुत सारे स्लोगन्स हैं इस पर और बहुत सारी बातें इस पर कही गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जहाँ पे इसकी गुंजाइश है उर्दू को बचाने की, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये नहीं हुआ है कि ये इन आज़ादी के बाद के 75 ईयर्स में 75 सालों में मुसलमान जो उर्दू से जुड़े हुए हैं वो बेरोज़गार रह गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी उर्दू के लिए गवर्नमेंट से, वो हम लोग इस पे काम करें और इसको सामने लाएं, ताकि ये जो किल्लत महसूस हो रही है कि उर्दू को उसका हक़ नहीं मिल रहा, उर्दू के साथ ये ज़्यादती इसलिए भी नहीं होगी कि उर्दू का मामला कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। कुरान की जो अरबी है ये उसी ज़ुबान से एक्सट्रैक्ट हुई ज़ुबान है जो कि मुग़ल्स एरा में हिंदुस्तान में एक आम बोलचाल की ज़ुबान बनकर हिंदुस्तान में राइज हुई है। तो इसको काम, नौकरी और रोज़गार के ज़रिए जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है और हम इस पे काम करेंगे तो ये जो गैप जहाँ पैदा हो गया है उसको हम फिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट से भी इसके लिए जो भी कुछ प्रोविज़न होंगे तो हम इसको हासिल करके इस ज़ुबान को, देखिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने, मीडिया वालों ने देखा होगा कि यूएन में इसको रेजोल्यूशन में 3rd लैंग्वेज के तौर पे कबूल कर लिया गया है। यूएन एक अथॉरिटी है जिसको दुनिया मानती है, तो जाहिर है कि इस ज़ुबान के साथ ज़्यादती नहीं हो सकेगी। इसका वापस आना, इसकी निशात सानिया बिल्कुल ज़रूरी है और ये होकर रहेगी। हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। मैडम, ये जो उर्दू से वाकिफ़ हैं वो ख़ुद अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी जी हाँ, इस कमी को दूर करने के लिए ही इस तंजीम ने बेड़ा उठाया है और इन्होंने ये किया है कि जहाँ पे नर्सरी एजुकेशन है वहीं से, जहाँ से हम लोग बच्चों को इक़रा पढ़ना सिखाते हैं, कुरान मजीद की शुरुआत कराते हैं, उसके साथ इन्होंने अपनी नर्सरी और केजी स्कूल्स के सिलेबस को कुछ डिज़ाइन किया है जिसका आप पॉम्फलेट इनके शाया कर सकते हैं, जहाँ पे ये बेसिक्स सिखाना शुरू कर रहे हैं। इन द मीन टाइम इफ़ आई कुड टेल समथिंग अबाउट AMP, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं AMP के, उसमें यह है कि अडॉप्ट एन ऑर्फन और नीडी स्टूडेंट। ये हमारा सारे वेबसाइट के डिटेल्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आपके न्यूज़पेपर में और आपके इस वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आ जाएं। इस पेज को आप उसमें ज़रूर शाया कीजिए ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उससे सारे लोग अवेयर हो जाएं। गुलबर्गा के हमारी जो चैप्टर है गुलबर्गा का, वो बहुत फ़ाल है। दे आर वेरी एक्टिव इन दीज ऑल एक्टिविटीज़। पूरा नॉर्थ कर्नाटका कह लीजिए आप, बहुत ज़्यादा फ़ाल है। बीजापुर, यादगीर, बीदर, जहाँ पे हमारा शाहीन इंस्टीट्यूट है, ये सारे लोग इसमें बहुत ही एक्टिव हैं। तो हम चाहेंगे कि AMP के ज़रिए जो भी कुछ तरक्की और तरवीज के काम हो रहे हैं, इवन इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम हो रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, उसमें इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रा हाईलाइट करके बताएं ताकि ये काम आगे भी चलता रहे। नौजवान इससे जुड़े हुए हैं, सारे प्रोफेशनल इसमें हैं। 20 कंट्रीज़ में हमारा चैप्टर बना हुआ है और कम से कम 7-8 कंट्रीज़ में हम लोग रजिस्टर्ड भी हैं, US में, UK में वगैरह। तो इस तरह की तंजीमों से जुड़ के जो मैक्सिमम हेल्प की जा सकती है आवाम के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उस पर आप लोग फोकस करें और उसको आगे बढ़ाएं। आखिर में हुबली की सरजमीन से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, ये वाकई खुशखबरी है हुबली वालों के लिए कि थ्रू आउट इंडिया के लोग हुबली में आकर जमा हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। इसको बेंगलोर के लिए नहीं ले जाया गया, ना ही इसको दिल्ली में किया जा रहा है। हुबली के हम सारे लोग, मेरा खुद ताल्लुक़ हुबली से है, हुबली के हम सारे लोग इसके लिए बड़े खुश हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। इसको जो भी कुछ कवरेज मिलेगा, जहाँ कहीं ये बात जाएगी कि उर्दू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो ये ग्रुप है, ये इन्होंने इसके लिए हुबली चुना है और हुबली से ये पैगाम जा रहा है। हुबली हमेशा इस तरह के कामों में हमेशा आगे रहा है, तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि ये काम हुबली से हो रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।